हाय गाइस, दिस इज़ रुपेश सिंह फ्रॉम SBS चिल्ड्रन एकेडमी। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल AR कॉमर्स क्लासेस पे। गाइस, लास्ट वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो टॉपिक है गुडविल। गाइस, गुडविल टॉपिक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू दोनों ही तरीके से बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यही रीज़न है कि गुडविल के थ्योरी पोर्शन को, गुडविल के अमाउंट के वैल्यूएशन को विद द डिफरेंट मेथड्स और गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे ट्रीट किया जाएगा, दैट मीन्स द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इनको हम सेपरेट पार्ट की जगह पर एक कंबाइंड वो में एक साथ कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे कि आपका गुडविल के लिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो और इंडिविजुअली अगर क्वेश्चन गुडविल पे फ्रेम किया जाए या एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के टाइम पे क्वेश्चंस में गुडविल का यूज़ हो, तो दोनों ही तरीके से कैसे भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाए ईज़िली आप उसका रिप्लाई करने में एबल हो। तो गाइस, लास्ट वीडियो लेक्चर तक हम लोगों ने गुडविल के मीनिंग, डेफिनेशंस, टाइप्स, फीचर्स, फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, इन सारे थ्योरी पोर्शंस को कंप्लीट कर लिया था। एंड आई होप सो कि अब आपको गुडविल का मीनिंग क्या है वो अच्छे से पता होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं वो टॉपिक बेस्ड है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मीन्स वो अमाउंट जो एज ए गुडविल हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, उस अमाउंट को वैल्यू कैसे किया जाएगा, कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, और अगर उसे कैलकुलेट किया जा सकता है तो उसके लिए कौन कौन से मेथड अडॉप्ट किए जा सकते हैं और इन मेथड्स को कैसे एप्लीकेबल करके हम अपने गुडविल के अमाउंट का वैल्यू पता कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जो कि बेस्ड है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गाइस, उम्मीद करता हूँ कि गुडविल का मीनिंग आप लोगों को अच्छे से पता होगा, अदरवाइज़ यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अगर आपने गुडविल के थ्योरी पोर्शंस को नहीं कवर अप किया है तो पहले आप पिछले वीडियो लेक्चर्स को देखिए, जिसमें कि हम लोगों ने डिटेल से गुडविल को कवर अप किया है। आफ्टर दैट यू हैव टू केम हियर ऑन दिस वीडियो लेक्चर दैट इज़ बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गाइज़, गुडविल के बारे में अभी तक जो कुछ हमने देखा वो कुछ इस तरीके से था कि गुडविल जो है वो एक ऐसा एडवांटेजस पोजीशन में पहुंचा देता है। दैट मीन्स कि गुडविल एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट है जो कि किसी बिजनेस को या पर्सन को उस एडवांटेजस पोजीशन में पहुंचा देता है जहां पे बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किए हुए वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए एबल हो जाता है। तो गुडविल एक तरीके से जो न्यूली स्टार्टअप बिजनेस होती हैं, सपोज़ दैट आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि बिज़नेस का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें कई फेजेस होते हैं। द वेरी फर्स्ट डे जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उस दिन हम बिज़नेस में मैक्सिमम प्रॉफिट की बात नहीं सोचते हैं, हम बिज़नेस के एक्सपेंडेशन की बात नहीं सोचते हैं। द वेरी फर्स्ट डे व्हेन वी हैव टू स्टार्ट द बिजनेस, सो हम सबसे ज़्यादा फोकस जो होते हैं वो मार्केट में सर्वाइवल के लिए होते हैं। मीन्स जिस मार्केट में या जिस पर्टिकुलर एरिया में हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बट नेचुरल सी बात होगी कि उस मार्केट में या उस पर्टिकुलर एरिया में हमसे पहले भी सिमिलर नेचर के बिजनेस लोग इस्टेब्लिश्ड कर चुके होंगे और वो उसमें एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे। तो वेरी फर्स्ट डे हमें अपने आप को सर्वाइव करने के बारे में सोचना पड़ता है। आफ्टर दैट जब हम मार्केट में सर्वाइव कर जाते हैं, देन वी हैव टू फोकस अबाउट द प्रॉफिट। तब हम प्रॉफिट अर्न करने या अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की बात सोचते हैं। एंड व्हेन वी हैव टू अर्न द सफिशिएंट प्रॉफिट एंड व्हेन वी हैव टू गो मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट डे टू डे, ईयर टू ईयर, देन द थर्ड स्टेज इज हियर कि वी हैव टू थिंक अबाउट दैट कि हाउ कैन वी हैव टू एक्सपेंड आवर बिजनेस ऑल्सो इन द डिफरेंट प्लेसेस। दैट मीन्स कि अब हम अपने बिजनेस के एक्सपेंडेशंस को सोच सकते हैं कि इसे हम और कहाँ कहाँ तक फैलाएं।
तो बिजनेस बिल्कुल एक प्रोसेस है, एक चेन है, और उसके फेजेस 1 बाय 1 चलते रहते हैं। पहले हम सर्वाइवल के लिए सोचते हैं, देन हम प्रॉफिट के लिए सोचते हैं और प्रॉफिट के मैक्सिमाइजेशन के लिए सोचते हैं, एंड देन हम अपने बिजनेस को एक्सपेंडेशंस के लिए सोचते हैं। तो दैट मीन्स कि गुडविल एक न्यूली स्टार्टअप बिजनेस जिसका कि प्रॉफिट में भी माइनस में भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, और एक इस्टेब्लिश बिजनेस जो कि अपने पास्ट में जो भी सर्विसेज रेंडर कर चुका है, जो भी क्वालिटी प्रोवाइड कर चुका है, जो एक रेपुटेशन क्रिएट कर चुका है, और इन पास्ट के एफर्ट्स के हेल्प से वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर चुका है। दैट रेपुटेशन, दैट पास्ट एफर्ट्स विल बी नोन एज हियर द गुडविल। तो गुडविल अगर हम लोग देखें तो 2 टाइप्स का गुडविल हमने देखा था, एक परचेज्ड गुडविल और सेकेंड वन इज़ द सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो कि खुद पास्ट में अपने एफर्ट्स के थ्रू एक बिजनेस जनरेट करता है, इसलिए इस गुडविल के लिए कोई भी कंसिडरेशन पेड नहीं किया जाता, और यही रीज़न है कि इस गुडविल को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते हैं, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी भी अकाउंट को या किसी भी आइटम को तभी शो ऑफ किया जा सकता है जब उस पर्टिकुलर अकाउंट या आइटम के लिए कोई अमाउंट पेड किया गया हो। बट इन द केस ऑफ द सेकेंड टाइप ऑफ द गुडविल, दैट इज़ द परचेज्ड गुडविल। तो परचेज गुडविल के एग्जांपल में हमने देखा था कि सपोज दैट कि कोई एक बिजनेस जो कि अब बंद होना चाहता है, मीन्स उसका ओनर जो है वो ड्यू टू एनी रीज़न अब आगे बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, वो उस बिज़नेस को ही सेल कर रहा है। तो जब बिज़नेस को सेल किया जाता है तो बिज़नेस के साथ साथ उस बिज़नेस की गुडविल भी सेल हो जाती है। कैसे? ठीक वैसे ही कि अगर हम लोग शैडो की बात करें, शैडो मीन्स जो आप लोग अगर धूप में खड़े होते हो या लाइट के अगेंस्ट जब होते हो तो आप देखोगे आपके पीछे एक शैडो बनती है। तो ये शैडो किसकी होती है? पर्टिकुलर उस पर्सन की होती है। अगर पर्सन का हम बात कर रहे हैं, पर्सन को हम लोग इग्नोर कर दें, पर्सन को एलिमिनेट कर दें, हटा दें, तो क्या बिना पर्सन या ऑब्जेक्ट के कोई भी एक शैडो क्रिएट होने की बात हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। तो गुडविल भी जो होता है वो बिजनेस का शैडो होता है। दैट मीन्स अगर बिजनेस है तभी उसकी गुडविल है। मीन्स गुडविल को हम सेपरेटली कैलकुलेट या एस्टिमेट या इमेजिन कर ही नहीं सकते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट के शैडो होता है वैसे ही ठीक एक बिजनेस का गुडविल होता है। तो अगर बिजनेस सोल्ड होगा तो नेचुरल सी बात है कि उस बिजनेस के साथ साथ उसका सोल्ड होने वाले बिजनेस का शैडो, दैट मीन्स गुडविल भी सोल्ड होगा। हम लोगों ने पीछे एग्जांपल्स में कवर अप भी किया था कि जो अमाउंट हम लोग एक्सेस पे करते हैं बिजनेस के, जो असेट्स हम एक्वायर कर रहे होते हैं उसके बिहाफ पे, जो एक्सेस अमाउंट हम पे करते हैं वो एक्सेस अमाउंट लॉस नहीं ट्रीट किया जाता है, एक इन्वेस्टमेंट ट्रीट किया जाता है, एक इंटेंजिबल असेट ट्रीट किया जाता है जिसका कि नाम हम गुडविल देते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर वेरी फर्स्ट डे उस बिजनेस के साथ उसके पास्ट के जो एफर्ट से जनरेट किए गए रेपुटेशंस हैं, जो उसकी क्वालिटी है और उसके बिहाफ पे जो कस्टमर्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास आएंगे। और जो हम वेरी फर्स्ट डे से सर्वाइवल के लिए अभी थिंक अबाउट करके इमेजिन करके चल रहे थे, अब उस रेपुटेशन या उस गुडविल की वजह से हम सर्वाइवल में इजी फॉर्म के साथ साथ प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी सोच सकते हैं। तो ये जो गुडविल है, गुडविल मीन्स जो भी प्रॉफिट बिजनेस अर्न कर रहा था उस प्रॉफिट को आने वाले फ्यूचर में कितने ईयर्स तक बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किए रिटेन किया जा सकता है या रिटेन किया जा सकता है या अर्न किया जा सकता है, दैट इज़ नोन एज द गुडविल। कई बार जो प्रॉफिट होता है स्टूडेंट्स उसी को गुडविल ट्रीट कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। उस प्रॉफिट को जो कि रिटेन किया जा रहा है, अर्न किया जा रहा है बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किए, वो प्रॉफिट आने वाले फ्यूचर में कितने टाइम तक अर्न या रिटेन किया जा सकता है, दैट इज़ नोन एज द गुडविल। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक नंबर ऑफ़ ईयर्स की भी बात करते हैं, नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। दैट मीन्स कि जो प्रॉफिट बिजनेस आज अर्न कर रहा है उस प्रॉफिट को बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किए
फ्यूचर में कितने टाइम तक रिटेन किया जा सकता है। तो जो भी आपने पास्ट में हार्ड वर्क किया है उसके अकॉर्डिंग आप फ्यूचर में कब तक एडवांटेज ले सकते हो, दैट इज़ द गुडविल। जैसे अगर आप पढ़ाई करते हो तो पूरे साल जो आप पढ़ते हो उसी के एडवांटेज आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में, दैट मीन्स द आपका प्री बोर्ड, बोर्ड उसमें मिलने वाला है। लेकिन अगर आपने पास्ट में एफर्ट नहीं किया तो आपका रिज़ल्ट क्या होगा ये आपको पता है। लेकिन अगर आज आप पढ़ना बंद कर दो तो क्या आप एग्ज़ाम में कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ भी राइट डाउन नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हो, लेकिन वो कितने समय तक आप रिटेन कर सकते हो ये आपके पास्ट के एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं वो मेथड्स जिसके थ्रू हम अपने गुडविल के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो गाइस, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल is through the three methods. First one is the average profit method, second one is the super profit method, and third one is the capitalization method. So one by one we have to explain all the three methods that is given here in your syllabus: average profit method, super profit method, and the capitalization method. But today in this video lecture we are going to cover up the first method, that is the average profit method. This method is further categorized into the two parts. One is the simple average profit method and second one is the weighted average profit method. Means सिंपल सा एक एग्जाम्पल यही है कि जिस गुडविल को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सो एवरेज प्रॉफिट मेथड मीन्स कि बिजनेस जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है उस प्रॉफिट को हम फ्यूचर में कितने टाइम्स तक रिटेन या अर्न कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, दैट इज़ नोन एज द गुडविल। तो यहाँ पर मीन्स इस मेथड में जो प्रॉफिट हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपने गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, वो प्रॉफिट जो होगा वो एवरेज प्रॉफिट होगा। एवरेज प्रॉफिट मीन्स कुछ ईयर्स के प्रॉफिट को हम लोग देखेंगे और उन प्रॉफिट्स को एवरेज कर लेंगे। रीज़न क्या है आइए समझते हैं। लुक एट हियर, सपोज दैट a business earned the profit in the first year 1000, the second year 2000, third year 3000, fourth year 4000 and fifth year that is 5000. दिस इज़ द ग्राफ। अगर आप इसे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो इसे ईयर में आप देख लो कि अगर 2001 में 1000 प्रॉफिट था, 2002 में 2000, 2003 में 3000, 2004 में 4000 एंड 2005 में 5000। दैट मीन्स ईयर टू ईयर जैसे जैसे हम अपना एफर्ट करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम हार्ड वर्क करते जा रहे हैं, बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो ये प्रॉफिट क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? ड्यू टू देयर एफर्ट, ड्यू टू देयर हार्ड वर्क, ड्यू टू देयर रेपुटेशन, एंड all the things will be known in the accounting, the one single word that is the goodwill. अब suppose that कि after 5 year ओनर जो है वो इस बिजनेस को ड्यू टू एनी रीज़न क्लोज करना चाहता है, दैट मीन्स सेल करना चाहता है, अब वो इसे आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे वैल्यूअर कौन होंगे? एक वो पर्सन जो इस बिजनेस को रन कर रहा था लेकिन अब करना नहीं चाहता, जो कि इसे सेल करना चाहता है, और एक वो पर्सन जो कि इंटरेस्टेड है बिजनेस करने के लिए और वो इस बिजनेस को जो कि ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में है इसे परचेस करना चाहता है। तो गुडविल मीन्स वो वैल्यू जो कि असेट के एक्सीड जा कर के पेड किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों वैल्यूअर्स जो हैं ये क्या चीज़ असर्टेन करेंगे कि इस बिजनेस के अंदर जो असेट्स इन्वॉल्व है उसकी वैल्यू क्या है। जब वैल्यू एसेट्स की जो भी असर्टेन की जाएगी उसके बाद एक्स्ट्रा कितना अमाउंट एज ए गुडविल के लिए पे किया जाए। तो हम लोगों ने देखा भी था कि गुडविल सीधे सीधे बिलोंग करता है प्रॉफिट से। तो सपोज दैट कि जो सेलर हैं वो ये बोलते हैं कि बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किए अगर आप इस बिज़नेस को कंटिन्यू करते हैं तो आने वाले 2 इयर्स तक आप सेम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं जो कि बिजनेस अर्न कर रहा है।
तो गुडविल क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, मीन्स जब तक वो मेंटेन किया जा सकता है बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किए, या ओनर के चेंज होने के बाद भी कोई अगर उसे रन करे तो भी उसको वो प्रॉफिट एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम मीन्स फ्यूचर तक मेंटेन रहेगा। तो इस केस में जो सेलर होगा इस बिजनेस का, वो जिस प्रॉफिट के ऊपर फोकस करेगा, दैट मीन्स वो जो चाहेगा वो इस प्रॉफिट को चाहेगा कि इस प्रॉफिट को आप असर्टेन कर लीजिए कैलकुलेट करने के लिए, और इसको आप मेंटेन कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर के 2 या 3 सालों तक। तो सपोज दैट अगर 2 ईयर्स परचेज की बात करें तो 5000 प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 2 ईयर्स, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज़ 10,000। तो वैल्यूअर के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स जो सेलर हैं उनके अकॉर्डिंग जो गुडविल होनी चाहिए वो बिजनेस की 10,000 है। लेकिन अगर मान लीजिए परचेज़र हैं, उन्होंने कहा कि ये आपका 5 ईयर्स का ग्राफ है और 5 ईयर्स में जो आपने प्रॉफिट अर्न किया है, तो क्यों हम इस प्रॉफिट पे फोकस करें, क्यों ना हम इस स्टार्टिंग को देखें कि भाई ठीक है, जब आपने स्टार्ट किया था तब 1000 से किया, अब मैं भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे भी एफर्ट करना होगा, सीखना होगा, और एट दैट टाइम मे बी द चांसेस कि मुझे बिजनेस से सिर्फ 1000 ही प्रॉफिट हो। सो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2, अगर वो इस प्रॉफिट पे कैलकुलेट करने की बात करें तो बिजनेस की जो गुडविल असर्टेन होगी या कैलकुलेट होगी वो होगी 2000 अमाउंट। सो दैट मीन्स डिस्प्यूट अराइज हो गया, एक वैल्यूअर एक प्रॉफिट के लिए बात कर रहा, दूसरा वैल्यूअर दूसरे प्रॉफिट पे बात कर रहा, और सिर्फ प्रॉफिट चेंज होने से, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चेंज होने से, देखिए 5000 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 एंड 1000 multiplied by number of purchase year 2, the value of goodwill will be going on change। तो कंक्लूजन क्या निकला, इन दोनों के बीच के डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए प्रॉब्लम जो हो रही है, अगर इसके लिए एग्री हो गए कि ठीक है, ना हम इस बात पे एग्री करेंगे ना हम इस पे एग्री करेंगे, हम लोग एक इसका बीच का रास्ता निकालते हैं। दैट मीन्स कि हम इसका एक एवरेज कर लेते हैं। एवरेज मीन्स लास्ट 5 ईयर्स में ईयर टू ईयर आपने जो भी प्रॉफिट अर्न किया उन सारे प्रॉफिट्स को ऐड करते हैं और उसका एक एवरेज निकाल लेते हैं जो कि कॉमन हो जाएगा। सो इन दिस केस लुक एट हियर 1000 प्लस 2 3000 प्लस 3 6000 प्लस 4 10,000 एंड प्लस 5 15,000। सो द टोटल प्रॉफिट अर्न in the last 5 years that is 15,000. So the average profit is total profit divided by number of years. So 15,000 multiplied by 5. So in this case the average profit is here 3,000 and the goodwill is average profit multiplied by number of purchase year, that means 6,000। अब यहाँ पर देखिए 6,000 आ गया। परचेज़र के अकॉर्डिंग गुडविल होना चाहिए था 2,000 और सेलर के अकॉर्डिंग गुडविल होना चाहिए था 10,000। और अगर हमने मिड पॉइंट ले लिया मीन्स एवरेज प्रॉफिट की बात कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग जो गुडविल कैलकुलेट हुआ द वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ ₹6,000। देखिए इनके लिए गुडविल 4,000 इंक्रीज़ हो गया और इनके जो रेट थे उससे 4,000 डिक्रीज़ हो गया। मीन्स दोनों को ही हम लोगों ने कुछ डिक्रीज़ और कुछ इंक्रीज़ करके एक मिड पॉइंट पे ले आए जहाँ पे कि इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जा सके। सो दिस इज़ द एवरेज प्रॉफिट मेथड। मीन्स अगर हम बात करें एक बहुत ही अच्छे प्लेयर्स के, जैसे सपोज दैट सचिन तेंदुलकर जी जो कि बहुत ही अच्छे क्रिकेट के प्लेयर हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जितने भी मैचेस में वो परफॉर्म करने जाएंगे हर में सेंचुरी आएगी? मे बी द चांसेस कभी वो डक पे भी आउट हो सकते हैं। तो क्या अगर वो जिस मैच में डक पे आउट हो गए उसके अकॉर्डिंग उनके पूरे परफॉर्मेंस मीन्स उनके पूरे क्वालिटी या उनके पूरे गेम के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है? नहीं। तो जैसे एक प्लेयर परफॉर्म करता है, जैसे एक पर्सन परफॉर्म करता है, वैसे ही ईयर टू ईयर हमारा बिजनेस भी परफॉर्म करता है। तो ड्यू टू द सेवरल रीजन्स इज हियर, बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस का प्रॉफिट बूम कर सकता है और बिजनेस का प्रॉफिट डाउन भी हो सकता है। एक बहुत ही रिसेंट एग्जांपल कोविड-19 जिसने कि इस पूरे ईयर हमारे बिजनेस को बिल्कुल ही कोलैप्स कर दिया।
बिजनेस का परफॉर्मेंस बिल्कुल ही डाउन हो गया। अब इस कंडीशन में क्या हम कहेंगे कि बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी नहीं है? ज़रूर है, लेकिन इस सिचुएशन की वजह से आज वो प्रॉफिट डाउन हो गया। तो इस रीज़न से अगर हम एक जेन्युइन प्रॉफिट निकालना चाहते हैं जिस पे कि हम गुडविल कैलकुलेट करें, तो इसके लिए किसी एक ईयर का पर्टिकुलर परफॉर्मेंस पैरामीटर नहीं हो सकता। हमें कम से कम 2 ईयर, 3 ईयर या पास्ट 5 ईयर्स या 10 ईयर्स, जैसा कि वैल्यूअर्स आपस में डिसाइड करें, उन ईयर्स के प्रॉफिट को असर्टेन करना चाहिए, उन ईयर के प्रॉफिट्स को टोटल करना चाहिए, नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड करके एक एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना चाहिए और उस एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल कैलकुलेट किया जाए। सो दिस इज़ आवर एवरेज पीरियड प्रॉफिट and it is a very simple concept here. Look at here, the average profit method, simple average profit method. Simple average profit method means पिछले पास्ट के कुछ ईयर्स के प्रॉफिट्स को टोटल कीजिए, नंबर ऑफ़ ईयर्स, जितने ईयर्स के प्रॉफिट थे उससे डिवाइड कीजिए, उस प्रॉफिट का एवरेज फाइंड आउट कीजिए और वो एवरेज प्रॉफिट आप फ्यूचर में कितने ईयर्स तक अर्न कर सकते हैं या रिटेन कर सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किए, चाहे तो सेम ओनर उसको रन करे या ओनर के चेंज होने के बाद कोई और रन करे, दैट इज़ द गुडविल। कम ऑन हियर, फॉर्मूला यूज फॉर एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की हम बात कर रहे थे। सो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। हाउ कैन यू हैव टू असर्टेन द एवरेज प्रॉफिट? सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट्स, मीन्स पास्ट के जितने भी ईयर के प्रॉफिट्स होंगे उन सारे ईयर्स के प्रॉफिट का आप टोटल करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और जितने ईयर्स के प्रॉफिट को आपने टोटल किया उतने ही नंबर से आप इसे डिवाइड कर देंगे एंड यू हैव टू गॉट द एवरेज प्रॉफिट। एंड गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स वो पॉसिबिलिटी जो आने वाले फ्यूचर में उतने टाइम तक ये सेम प्रॉफिट रिटेन किया जा सकता है या अर्न किया जा सकता है बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किए, या ओनर के चेंज होने के बाद से भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो कम ऑन द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि ये चीज़ें क्लियर हो जाए। सो आई एम राइट डाउन ए क्वेश्चन हियर फॉर सेव योर टाइम। हरी एंड कृष्णन वे आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस in the ratio of 2:1. Ratio is given here, means कि दो पार्टनर हैं हरी एंड कृष्णन, और इन दोनों लोगों ने ये डिसाइड किया है कि बिजनेस से जो भी प्रॉफिट अर्न होगा वो प्रॉफिट इस रेशियो में, मीन्स उसके टोटल 3 पार्ट्स होंगे और उस 3 पार्ट में से 2 पार्ट हरी को मिलेगा और 1 पार्ट कृष्णन को मिलेगा। दे एडमिटेड श्याम एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। इट ऑल्सो गिवन हियर कि इन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट किया है जिसका नाम है श्याम, और इस नए पार्टनर को जो शेयर वो देंगे वो 1/5 होगा। दैट मीन्स कि अब प्रॉफिट 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा और उस 5 में से 1 पार्ट श्याम को मिलेगा, बाकी का अदर पार्टनर्स जो कि पहले से हैं वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। शेयर इन प्रॉफिट फॉर दिस पर्पज़ द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड। हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था कि ये जो नया पार्टनर है जो कि श्याम है, वो जिस दिन बिजनेस में एडमिट हो रहा है, दैट मीन्स बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है, वो वेरी फर्स्ट डे से वो प्रॉफिट एंजॉय करेगा जो कि पास्ट में हरी और कृष्णन ने अपने एफर्ट से इंक्रीज़ करके, अपने डेडिकेशन से या अपने रेपुटेशन से और इस प्लेस तक पहुंचाया था। तो जो बेनिफिट मिल रहा है श्याम को, मीन्स जो एक्सेस प्रॉफिट वो अर्न करेंगे वेरी फर्स्ट डे से, या जिस प्रॉफिट को वो अर्न करेंगे लेकिन उसके लिए उन्होंने पास्ट में कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया या कोई भी एफर्ट नहीं किया, तो इस प्रॉफिट को शेयर करने के अगेंस्ट, मीन्स जो शेयर अब इन्हें मिलने वाला है और उसके लिए पास्ट में जो ओल्ड पार्टनर्स ने एफर्ट किया था उन्हें कंपनसेट करने के लिए वो कुछ अमाउंट पेड करेंगे उस पार्टनर को जो कि उनके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, और उसी को हम लोग यहाँ पे ट्रीट करते हैं एज ए गुडविल। सो गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। लुक एट हियर, देखिए
ये बता दिए कि ये जो गुडविल है जो वैल्यूड किया जाएगा, मीन्स ये आने वाले समय में 3 साल तक रिटेन या अर्न किया जा सकता है बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किए हुए। लेकिन 3 साल बाद हमारे कंपटीटर्स कैसे हैं, मार्केट का पोजीशन कैसा है, हमारा एफर्ट कैसा है, फिर 3 साल बाद ये इवैल्यूएट होगा कि आज के डेट में गुडविल क्या है बिजनेस की। मीन्स बिजनेस की गुडविल इंक्रीज़ हो चुकी है या वो डिक्रीज़ हो चुकी है, वो उस समय देखा जाएगा। 3 years परचेज ऑफ द लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट, लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट, 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 years वेयर इन 2013-14, 2014-15 3000, 15-16 4000, 16-17 5000 एंड 17-18 6000 द प्रॉफिट इज़ गिवन ही। तो देखिए सबसे पहली चीज़ कि कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अभी हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे कहीं कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये सिर्फ क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक थ्योरी कि कैसे और क्या चीज़ हो रहा है। लेकिन हमारा जो मेन पर्पस है इस क्वेश्चन में, दैट इज़ टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और गुडविल के वैल्यूएशन के लिए हमें क्या करना है, वो मेथड्स फाइंड आउट करना, और मेथड गिवन है 5 year एवरेज प्रॉफिट। दैट मीन्स कि जो गुडविल वैल्यूएट किया जाएगा वो गुडविल वैल्यूएशन होगा एवरेज पीरियड मेथड के अकॉर्डिंग। एवरेज पीरियड मेथड्स में 2 पार्ट हैं, या तो सिंपल एवरेज पीरियड होगा या वेटेड एवरेज पीरियड। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग जो अडॉप्ट करेंगे वो होगा सिंपल एवरेज पीरियड। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट मीन्स टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट कीजिए। तो 2 + 3 5 + 5 10 14 and 6 20. So the total profit is 20,000 and this profit is divided by the number of years. कितने years के प्रॉफिट हैं, 1 2 3 4 and 5. So it is divided by 5. So we have to got here 5 4 ja 20. So that means 4,000. This is our average profit, and the formula for the goodwill, वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। हम यहाँ एवरेज प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट कर रहे। ये तो हमने इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि इसके बेस पे अब हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे। फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो गुडविल क्या है, एवरेज प्रॉफिट का 3 years परचेज। दैट मीन्स दिस एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 3। सो द गुडविल ऑफ द फर्म इज 12,000। सो सिंपल, बहुत ही ईजी वे में हम लोगों ने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल को कैलकुलेट कर लिया। बट सम प्रॉब्लम्स इज ऑल्सो हियर अराइजेस। यहाँ पे भी कभी कभी बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं। आइए थोड़ा सा उसको भी देखें कि ये तो जस्टिफिकेशन हो गया कि हम लोग क्यों पास्ट के कुछ ईयर्स के प्रॉफिट को मीन्स एवरेज प्रॉफिट को बेस लेते हैं। क्योंकि जैसे किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेयर का, किसी भी एक पर्टिकुलर परफॉर्मर का कोई एक सिंगल परफॉर्मेंस बेस नहीं हो सकता है जज करने के लिए कि वो कितना अच्छा है या कितना अच्छा नहीं है। अगर हमें ये फाइंड आउट करना है, अगर हमें ये असर्टेन करना है कि कोई एक परफॉर्मर कितना बेस्ट परफॉर्मर है, तो हमें उसके कुछ एक पास्ट के एक जो ग्राफ है, दैट मीन्स जो उसके जितने भी परफॉर्मेंस है उन सब को इवैल्यूएट किया जाएगा, सबको एनालिसिस किया जाएगा। आफ्टर दैट वी हैव टू come on the conclusions कि the particular performer is good or not good। so that's why same thing हम लोगों ने बिजनेस के रिकॉर्डिंग में भी किया कि देखिए ये बिजनेस जो है पास्ट 5 years में जो परफॉर्म किया, इस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बिजनेस का एक एवरेज प्रॉफिट असर्टेन किया और उस एवरेज प्रॉफिट के बिहाफ पे गुडविल कैलकुलेट हुआ। दिस इज़ द जस्टिफिकेशन कि वाई वी हैव टू टेक द एवरेज प्रॉफिट एट द प्लेस ऑफ द सिंगल 1 year प्रॉफिट। एक साल के प्रॉफिट के प्लेस पे एवरेज प्रॉफिट को लेने का ये जस्टिफिकेशन था। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, आइए वो भी देखते हैं। सेम एग्जांपल में मान लेते हैं कि कोई एक और बिजनेस है, बिजनेस बी, जो कि 2005 में प्रॉफिट अर्न कर रहा है 1000, 4 में अर्न कर रहा है 2000, 3 में अर्न कर रहा है 3000, 2 में अर्न कर रहा है 4000 एंड 1 में अर्न कर रहा था 5000। देखिए जस्ट अपोजिट, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है
क्योंकि यहाँ पे अगर आप ग्राफ देखेंगे, अगर यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे ए को और बी को, तो ए जो है वो ईयर टू ईयर प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है। दैट मीन्स इस बिजनेस में लास्ट ईयर के कंपैरिजन प्रेजेंट ईयर में प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए फर्स्ट ईयर 1000, देन 2000, देन 3000, देन 4000 एंड देन 5000। बट इन द सेम सेकेंड बिजनेस जस्ट अपोजिट, दूसरा बिजनेस क्या है, 2001 में प्रॉफिट 5000 था, नेक्स्ट ईयर उसकी प्रॉफिट डिक्रीज़ होकर 4 हो गया, नेक्स्ट उसका प्रॉफिट डिक्रीज़ होकर 3 हो गया, नेक्स्ट उसका प्रॉफिट डिक्रीज़ होकर 2 हो गया, और नेक्स्ट 2005 में उसका प्रॉफिट डिक्रीज़ होकर 1 हो गया। दैट्स वाई अब ए भी अगर अपना बिजनेस सेल करना चाह रहा है और बी भी अपना बिजनेस सेल करना चाह रहा है, दोनों ही करना चाहते हैं, लेकिन दोनों के ग्राफ को आप देखिए। ए डे टू डे, ईयर टू ईयर इसकी प्रॉफिट इंक्रीज़ होती जा रही है और उस मोमेंट पे वो अपने मैक्सिमम पे है जब वो उसको सेल करना चाहता है इन कंपैरिजन टू द पास्ट। लेकिन बी के केस में डे टू डे मीन्स ईयर टू ईयर उसकी प्रॉफिट डिक्रीज़ होता जा रहा है और इन कंपैरिजन टू पास्ट वो जिस डेट पे अपने बिजनेस को सोल्ड करना चाहता है उस दिन वो सबसे बॉटम पॉइंट पे है। अगर सेम कॉन्सेप्ट सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हम बी के लिए भी अडॉप्ट करें तो देखिए 1 + 2 3 + 3 6, 6 + 4 10 and 10 + 5 15,000. So that means the total profit in the past is 15,000 and number of year is 1 2 3 4 and 5. So the number of year is 5 divided here. So we have to got the 3,000 is the average profit and multiplied by the number of purchase year 2 and the same amount is here also for the goodwill. अब आप खुद कैलकुलेट करके बताइए, जब मैं नहीं बता सकता आपको, कि क्या बी के लिए भी गुडविल आप वही पे करोगे जो कि आप ए के लिए पे कर रहे थे। अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चले तो दोनों ही अपनी जगह पे सही है, दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन ये इसका ड्रॉबैक है जो इसके प्रेजेंटेशन को, ग्राफ को प्रेजेंट नहीं करता है। वो ग्राफ को नहीं प्रेजेंट कर रहा है, वो सिर्फ वैल्यूज़ को प्रेजेंट कर रहा है और उस वैल्यू के बिहाफ पे एवरेज प्रॉफिट आपको शो कर रहा था। मीन्स यहाँ ये वो बिजनेस है जिसका प्रॉफिट ईयर टू ईयर इंक्रीज़ हुआ और उसकी भी वैल्यू दैट मीन्स गुडविल 6000 है, और ये वो बिजनेस है अगर सेम फार्मूला सेम मेथड से हम कैलकुलेट करें तो इसकी प्रॉफिट जो है वो ईयर टू ईयर डिक्रीज़ होती गई और फिर भी इसका जो गुडविल का वैल्यू है वो 6000 है। तो दैट मीन्स जो जस्टिफिकेशन था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का वो ये है कि एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड पास्ट के परफॉर्मेंस को शो तो करता है लेकिन उसके ग्राफ को नहीं शो करता था। मीन्स अगर एक हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करें तो कोई भी बिजनेस या कोई भी परफॉर्मर एक सिंगल ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, ये डिपेंड करता है डिफरेंट सिचुएशंस या पैटर्न के ऊपर। लेकिन अगर हम उसके पास्ट के सारे कुछ ईयर्स के प्रॉफिट्स या लॉस को एनालिसिस करें तो हमें ऑन एन एवरेज ये आइडिया लग जाता है कि उसकी क्या कैपेसिटी है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि यहाँ पर ये तो जस्टिफाई होता है कि सिंगल ईयर के प्रॉफिट की जगह पे मल्टीपल ईयर मीन्स पास्ट के कुछ ईयर्स के प्रॉफिट को बेस बनाया जाना चाहिए, जिससे कि उसका एक प्रेजेंटेशन हो सके कि वो क्या परफॉर्म करता है, मीन्स वो कितना अच्छा है कितना बुरा, ये एवरेज पे ही फाइंड आउट होता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है जो कि हमने यहाँ पे देखा कि ये क्या करता है कि उसके ग्राफ को नहीं शो करता है। मीन्स अगर हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ होता जा रहा है फिर भी हमारा गुडविल वही है, और अगर हमारा प्रॉफिट डिक्रीज़ होता जा रहा है फिर भी हमारा गुडविल यही है। और तो और अगर आप देखें सपोज दैट कि 2001 में इन 2001 हमें लॉस हो गया 2000 का, 2002 बिजनेस ने सफ़र किया लॉस 1000, इन 2003 बिजनेस को कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस नहीं हुआ, इन 2004 बिजनेस अर्न 1000 प्रॉफिट एंड इन 2005 business earn 2000 profit. Look at here, this is the graph for the last 5 years. अब आप यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे? If we have to adopt
if we have to adopt the simple average profit method, then we have to take the profit for the last 5 year. तो देखिए यहाँ पे 2000 प्लस 1 3000 माइनस 1, तो 3000 माइनस 1 2000 एंड माइनस 2, दैट मीन्स कि 0. हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 0. तो हमारी गुडविल भी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए. लेकिन क्या ऐसा है, नहीं है. हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमें लॉस था. नेक्स्ट ईयर हमने अपने एफर्ट से उस लॉस को डिक्रीज़ किया, कम किया. नेक्स्ट ईयर हमने अपने प्रॉफिट की तरफ, मीन्स अपने पूरे लॉस को मेकओवर कर लिया. मीन्स अब हमारा एफर्ट ऐसा है कि अब हमें बिजनेस में लॉस नहीं हो रहा है. नेक्स्ट ईयर अब लॉस नहीं हो रहा है या प्रॉफिट नहीं हो रहा, नहीं, अब हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और उसके नेक्स्ट ईयर हम अपने प्रॉफिट को और भी इंक्रीज में मैक्सिमाइज कर रहे हैं. तो दैट मीन्स कि डे टू डे हमारा प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज़ होता जा रहा है. बट अगर हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड्स को अडॉप्ट करेंगे तो वहाँ पे हमारा प्रॉफिट 0 शो होगा और इसके अकॉर्डिंग हमारा गुडविल भी 0 हो जाएगा. सो दैट्स वाई गाइज, जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो वर्क तो करता है, लेकिन जो हमारा पास्ट का परफॉर्मेंस है, उसका क्या ग्राफ है, उसको वो जस्टिफाई नहीं कर पाता. इसलिए इस ड्रॉबैक को एलिमिनेट करने के लिए सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के प्लेस पे जो दूसरा एक मेथड हम लोग अडॉप्ट करते हैं इन द एवरेज प्रॉफिट मेथड, दैट इज़ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इज हियर द फॉर्मूला गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज. मीन्स इसमें गुडविल सेम वैसे ही असर्टेन किया जाएगा जैसे हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में असर्टेन करते हैं. बट यहाँ पे अब एवरेज प्रॉफिट के प्लेस पे हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज़ करते हैं. वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो याद कीजिए आपने एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया था, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ टोटल ईयर्स. सो एवरेज पीरियड प्रॉफिट इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज द टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट. इन केस में ये टेबल आपको हेल्प करेगा. कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट. Look at here in the first column, this is the year column. We have to take the number of years, जितने भी years के profit given होंगे क्वेश्चन में. In the second column B, here we have to write down the profit according to the year. किस year में कितना profit earn किया, we have to write down here. And in the third, we have to assign the weight for the profit. जैसे suppose that अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपके क्लास 12th के सिलेबस जिस पे रिसेंटली आप हार्डवर्क कर रहे हो उससे क्वेश्चन पूछे जाए तो चांसेस आपके ज़्यादा हैं आंसर देने के, या जो क्लास 10th में आपने पढ़ा था मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, अदर जो भी सब्जेक्ट्स थे वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाए तो ज़्यादा श्योरिटी है आपके मार्क्स अच्छे लाने की. या थोड़ा और पीछे अगर हम चले जाए 6th, 7th, 8th के सिलेबस से तो ज़्यादा चांसेस हैं. दैट मीन्स कल आप क्या परफॉर्म करेंगे वो ठीक उसके रिसेंट, मीन्स आज आपने जो हार्ड वर्क किया है इसके ऊपर बेस्ड होता है. मीन्स आप कल कितना अच्छा परफॉर्म करोगे ये डिफ़ाइन आपका आज का प्रेजेंट करता है, और आज आप जो परफॉर्म कर रहे हो ये आपके पास्ट ने डिफ़ाइन किया होगा. तो दैट मीन्स कि जितना ही चीज़ हमारा पास्ट में चला जाता है अब उस पर हमारा परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा बेस्ड नहीं होता है, लेकिन हम जितने रिसेंट पे आ जाएंगे वो उतना ही क्लियर पिक्चर दिखाता है कि फ्यूचर में हम क्या अचीव करने वाले हैं. तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की जगह वेटेड एवरेज प्रॉफिट ने हर साल के जो प्रॉफिट है, एवरी ईयर का जो प्रॉफिट है उसके लिए एक वेट असाइन कर दिया. मीन्स जिस प्रॉफिट पे जितना ज़्यादा उनको पॉसिबिलिटी लगता है कि फ्यूचर में वो अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे, उस रिसेंट ईयर के प्रॉफिट को उतना ही ज़्यादा वेट असाइन कर दिया जाता है. जैसे ये लास्ट ईयर है सबसे पीछे का, तो इसको सबसे कम वेट दिया जाएगा क्योंकि अब ये क्लियर पिक्चर नहीं दिखाएगा कि अब फ्यूचर में हम क्या प्रॉफिट अर्न करेंगे. इससे ज़्यादा क्लियर पिक्चर इस ईयर का प्रॉफिट शो करेगा या इस ईयर का लॉस शो करेगा, जिससे कि असर्टेन किया जा सकता है कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे. तो इसलिए इसको कंपेरिजन टू द पास्ट के प्रॉफिट से ज़्यादा वेट दिया जाएगा और ऐसे ही ईयर टू ईयर ये चलता जाएगा. सो we have to assign the weight here in the form of number 3, 2, 1.
and we have to find out the weighted profit. How can D is equal to B multiplied by C, means profit multiplied by weight, and finally we have to got the total of weighted profit here, and weighted average profit formula is here. टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट जो कि हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं अपने प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करके, एंड डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट, इस वेट के टोटल से हम इसको डिवाइड कर देंगे. वी हैव टू गॉट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट को हम यहाँ पुट करेंगे फॉर्मूला में. गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, एंड फाइनली यू हैव टू गॉट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म with the help of the weighted average profit method. तो गाइस हम लोगों ने देखा वो सारे जस्टिफिकेशन फॉर द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड. ये ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं करता है. इस ड्रॉबैक के लिए सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की जगह पे हम लोगों ने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को फाइंड आउट किया. वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या करता है, जिस ईयर के प्रॉफिट को, मीन्स जिस बेस पे फ्यूचर का क्लियरेंस, फ्यूचर असर्टेन करना जितना ज़्यादा क्लियर होगा उसे उतना ज़्यादा ही वो वेट असाइन करता है. तो आइए क्वेश्चन देखते हैं जिससे थोड़ी सी क्लियरिटी और हो जाए. मान लेते हैं ईयर के कॉलम में 2018, 17, 16 एंड 15 पास्ट 4 ईयर्स गिवन है यहाँ पर. बी प्रॉफिट का कॉलम, इन द 18 4000, इन 17 3000, इन 16 2000 एंड इन 15 1000 प्रॉफिट इज गिवन हियर. सो वेट वी हैव टू असाइन. देखिए जो प्रीवियस ईयर होगा वो सबसे ज़्यादा क्लियर होगा, जिस पे कि हम फ्यूचर डिफाइन कर सकते हैं. सो 4, 3, 2 एंड 1, एंड डी दैट मीन्स वेटेड प्रॉफिट. सो प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट. सो 4000 मल्टीप्लाइड बाय 4 16,000, 3000 मल्टीप्लाइड बाय 3 9, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज़ द 1000. सो 16 प्लस 9 that is the 25 plus 4 29 and plus 1 30. So goodwill is equal to weighted average profit. So this is your total weighted profit, and total average weighted profit means total weighted profit divided by total weight. So total weighted profit is 30,000 and total weight is 10,000. So 30,000 is divided by 10. So we have to got the weighted average profit is 3000, and the number of year purchase whatever be given 2, 3, 5, you have to multiply it with them, and you have to got the weighted average profit. That means the goodwill of the firm according to the weighted average profit method. So guys, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जो कि बेस्ड था हाउ कैन यू हैव टू वैल्यूएट द गुडविल विद द हेल्प ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो मेथड हम अडॉप्ट करते हैं. एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एंड सेकेंड वन इज हियर दैट इज़ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. क्या ड्रॉबैक है, क्या जस्टिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने शेयर किया. इसी फार्मूलेस को यूज़ करके या इसी पैटर्न पे आप और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपका और भी क्लियर हो जाए. गाइस कुछ इसके जो पॉइंट्स हैं वी हैव टू लुक एट हियर. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल थ्रू एवरेज प्रॉफिट मेथड. द स्टेप 1 कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट. अब देखिए यहाँ पे जो इन्होंने राइट डाउन किया है वो क्या है, बिजनेस प्रॉफिट नहीं, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट. मीन्स कई बार ऐसे भी चांसेस होते हैं कि बिजनेस में हम कुछ वो प्रॉफिट भी अर्न कर लेते हैं जो एबनॉर्मल होते हैं, या बिजनेस में कुछ ऐसे लॉस भी हो जाते हैं जो एबनॉर्मल होते हैं. एबनॉर्मल मीन्स जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है कि डे टू डे या ईयर टू ईयर, या ऐसा कुछ नेचुरली हो सकता है. अननेचुरल प्रोसेस, एक एक्स्ट्रा बर्डन जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन हो गया. तो कुछ इस सिचुएशंस की वजह से अगर बिजनेस में कोई प्रॉफिट हो गया या बिजनेस को कोई लॉस हो गया, सो दैट इज ट्रीटेड एज द एबनॉर्मल प्रॉफिट और द एबनॉर्मल लॉस, और इसे एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट होगा दैट प्रॉफिट इज़ नोन एज द नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट. नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जिससे कि फ्यूचर में कभी भी अगर किसी भी क्वेश्चन में नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आए तो ईज़िली आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं. फ़िलहाल
आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि गुडविल के वैल्यू को कैसे असर्टेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड इन द एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, दोनों के लिए क्या जस्टिफिकेशन था, दोनों के लिए क्या ड्रॉबैक था, दोनों को यूज़ कैसे किया जाएगा, क्या दोनों के फॉर्मूलाज होंगे और उनके क्या स्टेप्स होंगे, ये क्लियर करना आज के वीडियो लेक्चर का एम था। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ हियर कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। स्टेप 2 कैलकुलेट एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। मीन्स अगर सिंपल प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट की, तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट की बात करेंगे, और अगर हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात कर रहे हैं देन वी हैव टू फाइंड आउट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट हियर इन द स्टेप 2। देन स्टेप 3 डिटरमाइन द नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि क्लियरली क्वेश्चन में गिवन रहता है, इसलिए यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। एंड स्टेप 4 कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। हाउ कैन? सो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। इन द केस ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सो दैट मीन्स क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होगा, अगर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं गिवन होगा तो आफ्टर एडजस्टिंग द एबनॉर्मल लॉस एंड प्रॉफिट यू हैव टू असर्टेन द नॉर्मल प्रॉफिट। देन स्टेप 2 कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। हाउ कैन यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट? सो द टोटल ऑफ प्रॉफिट given in the question for the past 2 year, 3 year, 5 year, whatever be the year given here, divided by number of the years। जितने भी years के प्रॉफिट को आपने टोटल किया उतने ही नंबर ऑफ ईयर से उसे आप डिवाइड कर दीजिए। एंड इन द केस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to define the weight for each year profit, then you have to multiply the profit and weight and find out the weighted profit, then you have to get the total and divided by the total of weight you have to got the weighted average profit. And then after the number of purchase year is clearly given in the question, and in the last this one multiplied by this one and you have to got the goodwill. So thanks for watching my video lecture. Stay safe, stay home.